कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पंच नमस्कार मुद्रा से इस मंगल सभा की शुरुआत करते हैं। णमो अरिहंताणं। आंखें बंद करें। ओम अरहं नमः। 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 णमो सिद्धाणं। ओम अरहं नमः। 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 णमो आयिर्याणं। ओम अरहं नमः। 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 णमो उवज्झायाणं। ओम अरहं नमः। 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 णमो लोये सवसाहुणं। ओम अरहं नमः। 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 हाथ जोड़कर प्रार्थना मुद्रा में आंखें बंद करके पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करते हुए पंच परमेष्ठी को अपनी स्मृति में लाएं। णमोकारमय सारा जीवन बना लो। नमोकार में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। णमोकार के पंच परमेष्ठी प्यारे। नमोकार के पंच परमेष्ठी प्यारे। भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे। भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे। महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो। महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। णमोकारमय सारा जीवन बना लो। नमोकार में
सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। मोह महातम दलन दिन, तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ, हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु, जयो जगत हितकार। मुनि जन जाकी आस करी, जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत्ति सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। यह पार्श्वनाथ भगवान की कथा जो सभी जीवों के लिए आनंददायी है और आनंद राजा के उस प्रकरण से जुड़ी हुई है जो उनके तीर्थंकर बनने से पहले द्विचरम भव जिसे हम कह सकते हैं मनुष्य की अपेक्षा से, वह ऐसा जीवन जो उनके लिए इस मनुष्य भव के उपरांत बस आगे उन्हें एक और मनुष्य भव मिलेगा और वह जीव संसार से मुक्त हो जाएगा। जीव जिस समय पर चरम भव की प्राप्ति करता है, चरम माने अंतिम भव, अंतिम पर्याय, अंतिम मनुष्य भव प्राप्त करता है, उससे पहले उसके परिणाम कैसे होते हैं, उसकी तैयारियां क्या होती हैं, उसके भाव क्या होते हैं और वह किस तरह के विचारों से अपने जीवन को आगे बनाता है, बढ़ाता है, यह हमें आनंद राजा के इस जीवन चरित्र को पढ़ने से मिल रहा है। जीवन में अच्छे काम करते हुए जो सर्वोत्तम काम कहलाता है वह होता है इस संसार की और इस शरीर की जो रागात्मक प्रणाली है उससे अपने मन को हटा लेना, उससे अपने आप को बचा लेना। जो चीज़ें हमें संसार से जोड़ करके रखती हैं उनसे अपने आप को हटाना, ये बहुत बड़ा जीव का पुरुषार्थ कहलाता है। 12 भावनाओं का प्रकरण चल रहा था। 6 भावनाओं का विस्तार आपके लिए बहुत अच्छे ढंग से बताया गया और उन 6 भावनाओं को अपने जीवन में किस तरह से काम में लाएं, यह भी आपको समय समय पर कौन सी भावना करनी ये भी बताया गया। ये 6 भावनाएं हमारे बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई हैं, बाहरी दुनिया के यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न कराती हैं और जो आगे की 6 भावनाओं का हम विचार करने वाले थे वो विचार हमारे लिए आगे बढ़ रहा है। वो 6 भावनाएं हमारे भीतरी दुनिया को समझने के लिए हैं। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना और अशुचि भावना, ये सभी भावनाएं हमें नई सी नहीं लगती,
क्योंकि हम इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं परिचित होते हैं और कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में हम ये वर्णन सुनते रहते हैं। बहुत से अनेक भारत के अंदर संत हुए हैं जिन्होंने इन भावनाओं के साथ अनेक तरह से अपने विचार आगे बढ़ाए हैं। तरह तरह के कबीर पंथी, रहीम पंथी, ऐसे लोग भी बहुत सारे हुए हैं। इन्होंने भी इसी तरह से जीवन की एक सत्यता को देखा है और लोगों को बताया है। बाहर की ये 6 भावनाएं अनेक दार्शनिक संतों के माध्यम से हमें सुनने को भी मिल सकती हैं और भारतीय संस्कृति के अंदर ये पाठ हमें कहीं ना कहीं पढ़ने को भी मिल जाते हैं। ये 6 भावनाएं सबकी समझ में आ जाती हैं और ज़्यादातर संस्कृति को बढ़ाने वाले संत आदि होते हैं, वो इन्हीं 6 भावनाओं पर अपना फोकस करते हैं। जब बात भीतर की आती है, भीतर क्या चल रहा है, भीतर कौन सी भावनाएं करनी है, भीतर हमारे अंदर किस भावना से हमें क्या प्राप्त करना है, तो वहां पर अधिकतर लोग मौन हो जाते हैं। और उस समय पर ये जिनवाणी मुखर होती है। जैन संत मुखर होने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें उस भीतरी अवधारणा का पूर्ण ज्ञान होता है। भीतर क्या चल रहा है, भीतर कैसे परिवर्तन होता है, इस बात का सही ज्ञान जिनवाणी के माध्यम से जिन्हें होता है, वो उन भीतरी भावनाओं को भी बहुत आवश्यक समझते हैं। भीतरी भावनाओं में सबसे पहले भावना आती है तो हमारे अंदर निरंतर होने वाला कर्मों का आगमन, इसे आश्रव भावना कहा गया। कर्म एक ऐसे सूक्ष्म मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी आत्मा में हर समय चिपकते हैं, बंधते हैं। आत्मा के अंदर हमारी ही मन वचन काय की चेष्टाओं से उनका आगमन होता है और ये भीतर की बात वही विश्वास में ला पाते हैं जिन्हें तीर्थंकरों पर विश्वास होता है, जिनवाणी पर विश्वास होता है। क्योंकि भीतर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, भीतर चलता सब रहता है लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। जो दिखाई देता है उसे समझाया जा सकता है, जो दिखाई नहीं देता उसे समझना कठिन होता है। कोई भी चीज अगर बाहर चलती है तो उसके पीछे उसका एक भीतरी कारण भी होता ही है। आप हाथ में घड़ी पहनते हैं, अगर वो घड़ी बाहर से टाइम दिखाती है तो उसके भीतर भी कोई मशीन होती है, तभी बाहर टाइम दिखाती है। ऐसा नहीं कि केवल बाहर बाहर वो घड़ी अपने आप टाइम दे रही है। और जो लोग ये मानते हैं कि हाँ घड़ी अपने आप टाइम दे रही है, वो दुनिया की कुछ भी साइंस नहीं जानते। हर बॉडी के पीछे एक मशीन होती है, हर कार्य के पीछे एक मैकेनिज्म होती है, हर क्रिया के पीछे एक कारण होता है। ये सबसे बड़ा साइंस होता है और साइंस इसी पर आधारित होती है। उस क्रिया के पीछे के कारण को पकड़ लेना ही साइंस कहलाता है। सब लोगों ने देखा होगा, पेड़ पर फल लगता है और जब फल लगता है तो पकता है और पकता है तो झड़ता है। एक लगना, उसका पकना और फिर झड़ना, ये तीनों काम होते हैं। हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ इससे मतलब होता है किस पे पेड़ पे फल लगे हैं, किस पे नहीं लगे हैं। लेकिन हम कभी प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते हैं।
फल लगते हैं, पकते हैं, फिर झड़ते हैं, और झड़ने के बाद अगर आपके हाथ में आ गए और आपके मुंह में चले गए तो रस भी देते हैं। जब कोई व्यक्ति इस सारी प्रोसेस को बताने लग जाता है कि फल कैसे लगते हैं, कैसे पकते हैं, कैसे झड़ते हैं और कैसे वो रस देते हैं, तो इसी का नाम साइंस कहलाता है। आपने सुना होगा एक नाम, एक वैज्ञानिक का, जिसने सेब फल को गिरता हुआ देखा नीचे। कौन था वो? सब जानते हो। और सेब फल को नीचे गिरते हुए देख करके उसने उस कारण की खोज करने की कोशिश की कि भाई ये नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। हर क्रिया के पीछे एक कारण होता है, और अगर हम उस कारण को खोजने लग जाते हैं तो यही हमारा साइंस कहलाता है, और इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड से हर चीज को जानना। ये साइंस का एक परमानेंट लॉ है, हर क्रिया के पीछे एक कारण होता है, और यही जैनिज्म का एक फंडामेंटल है। हर क्रिया के पीछे एक कारण होता है, उस कारण को पकड़ो। अगर फल लगा है और पक गया है और वो नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिरने के उस कारण को जिसने जान लिया वो साइंटिस्ट कहलाया। और कुछ लोगों को इससे कोई प्रयोजन नहीं होता, भाई फल तो पेड़ पे ही लगता है, पेड़ पे ही पकता है, वो झड़े तो ठीक है, नहीं तो मैं झड़ा लूंगा, मुझे तो पीना है, खाना है, उसका रस लेना है, मुझे अपने तो फल से इतना ही प्रयोजन है। अब वो गिरेगा तो कहाँ जाएगा, मेरे ही हाथ में आएगा, मैंने लगाया है फल, तो ऊपर तो ही ना चला जाएगा। ये भी एक विचार होता है। क्रिया चलती है, किसी भी तरह से हो, क्रिया वैसे ही होगी। उसके पीछे का कारण आप जानो या ना जानो ये अलग बात है, लेकिन जिस क्रिया को हम देख रहे हैं उस क्रिया के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हमारे मन, वचन, काया, इन सब की क्रियाएं होती हैं। कभी आपने सोचा इसके पीछे क्या कारण होता है? दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट इस बात को नहीं जानता, और ना जानना चाहता है, ना उसकी वहां तक पहुंच बनती है। हमारा शरीर कैसे बनता है, वचन हम कैसे बोलते हैं, मन कैसे काम करता है, और इन मन, वचन, काया के माध्यम से हमारे अंदर अपने आप ये संस्कार कहां से आ जाता है कि हमें कौन सिखाता है कि हमें कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे अपनी शरीर की क्रियाओं को करना है, कैसे हमें बोलना है, ये हम कहां से अपनी आदतों को सीखते चले जाते हैं। जन्म लेने वाला शरीर के अंदर कैसे जन्म ले लेता है, कैसे उसके शरीर का विकास होता चला जाता है, ये सारी क्रियाओं के पीछे क्या कारण होता है, इस विज्ञान को जो जानने की कोशिश करता है उसे ही सच्चा वैज्ञानिक कहा जाता है। और ये विज्ञान बताने वाले हमारे तीर्थंकर हुए हैं, जो सही मायने में सच्चे वैज्ञानिक थे। हमारे मन, वचन, काया की क्रियाओं के पीछे क्या चल रहा है, कौन सी चीजें हैं जो हमें अगले ही जन्म में इन सब क्रियाओं में प्रेरित कर देती हैं, और हम अपने आप वो सब क्रियाएं करने लग जाते हैं। उस चीज का नाम क्या है जिससे हम अगले जन्म तक पहुंच जाते हैं? कई लोगों के लिए जब थोड़ा सा जानने में आने लग जाता है तो एक प्रश्न पैदा होता है, कर्म के कारण से हमारा जीवन चलता है, कर्म के कारण से हमारी मृत्यु होती है, समझ में आता है महाराज, लेकिन हमें एक जन्म छोड़ने के बाद में जब दूसरा जन्म लेने के लिए जाना होता है तो वहां हमें लेकर कौन जाता है? जयपुर की इस मीरा मार्ग की कॉलोनी में ही उस आत्मा को कौन लेकर के आएगा? और उस घर में ही क्यों ले जाएगा, बगल के घर में क्यों नहीं जाएगा? वो जीव उसी के बीच में एक दीवार है,
और वह उसी कुल में क्यों जन्म लेगा, वहां पर उसे पहुंचाने वाला कौन होता है? सुन रहे हो? कई विचार करते हो? क्या करना है महाराज, खाने पीने का काम चलता रहे, जिंदगी चलती रहे, यही बहुत है। और जब कोई ऐसा विचार आता है तो बस हमारा विचार कहाँ जाता है? कोई होगा ईश्वर जो ये सब करता रहता होगा, कोई होगा एक कोई भगवान जिसका यही सब काम होगा। और हम अपने इस विचार को किसके ऊपर लाद देते हैं? भगवान के ऊपर। सुन रहे हो? अब तक तो कुछ आदत बदल गई होगी, अब तो बीच में भगवान नहीं आएगा, कौन आएगा? जो चीज अभी तक हम भगवान पर लादते थे, भगवान के ऊपर छोड़ते थे, वो चीज अब हमें अपने ही कर्म के ऊपर छोड़ना है। और जो काम भगवान का आप अभी तक समझते थे, उसे अब कर्म का काम समझना। अगर आप भीतर की दुनिया को समझना चाहते हैं तो इस कर्म पर विश्वास करना सीखो। जो भी ये काम है एक गति से दूसरी गति में ले जाने का, कहीं किसी एक ही घर में एक ही स्थान पर उसी स्थान पर उसे जन्म दिलाने का, जो भी काम आपको ऐसे लगते हैं कि इस अदृश्य जगत में न जाने कौन सी अदृश्य शक्तियों से होते रहते हैं, वो सारे के सारे काम किसके माध्यम से होते हैं? कर्म के माध्यम से होते हैं। वो कर्म है। ईश्वर कोई बला नहीं है, ईश्वर एक नाम है। और ईश्वर उस बला का नाम है जो चीज हमारे करने योग्य ना हो, हमारे वश में ना हो, वो काम जो कर दे उसका नाम ईश्वर हो जाता है। सुन रहे हो? ईश्वर कोई अलग से बला नहीं है, कोई अलग से इकाई नहीं है। और जब हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम उसका नाम ईश्वर कह देते हैं। और जब हमें समझ में आने लग जाता है तो हमें ये समझ आने लग जाता है कि ये सब काम कर्म कर रहा है, तो उसी कर्म का ही नाम ईश्वर होता है, उसी कर्म को ईश्वर कहते हैं। तो हमारा ईश्वर कौन है? हमारा अपना कर्म है। वही हमको हर तरह से आगे बढ़ाता है, चलाता है। किसी भी तरह के व्यवधान आते हैं हमारे कामों में, वही कर्म के कारण से होते हैं। और वही कर्म हमारे अंदर हर समय उनका आगमन, इनफ्लो ऑफ कर्मास हमेशा हर सोल के अंदर चलता रहता है। इसका आचार्यों ने क्या नाम दिया, इसको तीर्थंकरों ने क्या नाम दिया? आश्रव। आश्रव की भावना। अब भावना क्या करना? कर्मों का आश्रव तो हो ही रहा है। भावना करने का मतलब कि ये जानना कि अगर ये फल नीचे गिरा है तो नीचे ही क्यों गिरा। अगर हम यहां इस कुल में उत्पन्न हुए तो यहीं क्यों उत्पन्न हुए। अगर हम आज मनुष्य बने तो मनुष्य ही क्यों उत्पन्न हुए, किसके कारण से हुए, उस कारण को जानना। तो कर्मों के आश्रव के कारण से हमें यह सब चीजें मिली। हमने पहले क्या किया? कर्मों का आश्रव किया। आश्रव होता है तो कर्मों का बंध होता है। और उन्हीं कर्म के बंध से जब हमें फल मिलता है तो हमें इस तरह का जीवन मिलता है। तो आश्रव भावना का मतलब यह है कि कर्म हमारे अंदर हर समय आते हैं, हर समय हमसे बंधते हैं। इसको जानना, किन कारणों से बनते हैं, कौन कौन से वह भाव होते हैं जिनसे वह कर्मों का आश्रव हमेशा बना रहता है, और किन कारणों से वह आश्रव रुक भी जाता है। क्योंकि जो चीज आ रही है तो हम उसको कहीं रोक भी सकेंगे, जिसका फ्लो है तो हम उसको कहीं स्टॉप भी कर सकेंगे। तो उस भावना को संवर भावना कहते हैं, जिसके कारण से वह कर्मों का आगमन रुक जाता है। जो आ रहा है
उसको रोकने का भी एक कारण है और आने का भी एक कारण है। आपकी घर की नाली में अगर बाहर का पानी आ रहा है तो उसका भी कोई कारण है। क्या कारण है? आपके घर की नाली का कनेक्शन बाहर के पानी से हो रहा है, मोरी के थ्रू, उसी को तो नाली कहते हैं। और वही पानी जब आपके घर के अंदर आने लगा तो उसे रोकने का भी कोई उपाय होगा। तो क्या करना पड़ेगा? जहां पर नाली है वहीं पर हमें कुछ ऐसा स्टॉपर बनाना पड़ेगा कि भाई नाली का पानी हमारा घर का तो निकल जाए, बाहर का पानी हमारे घर में न आ जाए। तो कुछ मेथड होता है ना हर चीज का, और वो मेथड जस्ट अपोजिट होता है। आश्रव जिस कारणों से होता है उसी को अगर हम विपरीत कारण अपने सामने ले आएंगे तो संवर होने लगेगा। नाली खुली है तो आश्रव हो रहा है, और नाली को रोक दिया तो संवर होगा। आश्रव किस कारण से हो रहा था? आपको बताया था, सबसे बड़ा कारण होता है जिसे, थोड़ी शास्त्रीय भाषा बोले अब तो आप लोग थोड़े समझदार हो गए होंगे, जिसे मिथ्यात्व कहा जाता है। सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा आश्रव किसके कारण से होता है? मिथ्यात्व के कारण से। और मिथ्यात्व क्या चीज होती है? बुद्धि उल्टी चलना। मिथ्या का मतलब जो नहीं है उसको वैसा माने रखना, बुद्धि को उल्टा बनाए रखना। उल्टी बुद्धि में से ही सब आश्रव होते रहते हैं, और जैसे ही बुद्धि सीधी हो गई तो क्या हो गया? आश्रव रुक गया, संवर हो जाएगा। सुन रहे हो? उसी उल्टी बुद्धि को सीधी करने का एक उपाय हमने सबसे पहले आपको बताया था। इससे पहले क्या बताया था? सबसे पहले अपना सबसे बड़ा जो आश्रव हो रहा है, सबसे ज्यादा जिससे कर्म आते हैं, सबसे ज्यादा मिथ्या बुद्धि जिससे आगे पलती है, वो एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। वो क्या? वो मोहिनी कर्म, मिथ्यात्व कर्म एक ही बात है। वो कर्म का आश्रव किस विचार से होता है, उस विचार की बात बता रहा हूं आपसे। ऐसा कौन सा विचार है जिसके कारण हमारी बुद्धि मिथ्या बनी रही, हम उल्टा चलते रहे, उल्टा सोचते रहे? सब भूल गए? 24 घंटे से ज्यादा हो गए। कल कथा नहीं हुई थी ना? है? बोलो, क्या बताया था? कौन सी वो चीज थी जो कही थी आपसे सबसे पहले? इस विचार को रोक लेना और ये विचार बदल लेना, सब आपके आश्रव रुकने का सबसे पहला कारण अगर रुक जाएगा तो बाकी के सब कारण अपने आप रुकने लग जाएंगे। आवाज आ रही है? आ रही है, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। बुद्धि जागृत हो रही है, लाइट धीरे धीरे जल रही है। वो सबसे बड़ा भीतर पड़ा हुआ एक विचार होता है, एक अवधारणा होती है, जिसके कारण से संसार बढ़ता चला जाता है। कर्मों के आश्रव रुकते नहीं हैं जब तक वह बड़ा कारण नहीं रुकेगा। और उन बड़े कारणों में सबसे पहला एक बड़ा कारण क्या है? सबका मालिक। समझ आ रहा है? ये कारण जब तक बना रहेगा, जब तक ये विचार बना रहेगा, तब तक आपके लिए अंदर से कोई भी कर्मों का रुकना संभव नहीं होगा। संवर की शुरुआत किससे होगी? इस दुनिया को चलाने वाला एक ईश्वर है, एक मालिक है। इस कॉन्सेप्ट को जब आप तोड़ेंगे, छोड़ेंगे, भूलेंगे, इस पर विश्वास करना छोड़ेंगे, और जब आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट आएगा कि मेरी दुनिया मेरे कर्मों से चल रही है, इनकी दुनिया इनके कर्मों से चल रही है, दुनिया में जितने भी जीव हैं सबकी दुनिया अपने अपने कर्मों से चल रही है, कोई ईश्वर इस दुनिया को चलाने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ्या अवधारणा, एक फाल्स कॉन्सेप्ट, रॉन्ग नॉलेज हमारे अंदर पड़ी हुई है। जैसे ही इसको हम सही करेंगे तो जो कर्म
फ्लो के साथ आ रहे थे, नाली के अंदर जो पानी उल्टा चल रहा था वह रुकने लग जाएगा। इसी को मिथ्यात्व का उल्टा कहते हैं सम्यक्त्व। मिथ्यात्व का उल्टा क्या? रॉन्ग नॉलेज का उल्टा क्या? रॉन्ग बिलीफ का उल्टा क्या? बस शुरुआत यहां से होनी है। शायद वो शुरुआत एक दिन के लिए ही होती है, भूल जाते हो आप लोग, है? बार बार याद दिलाना पड़ता है। ठीक है, तुम भूलते रहो, हम याद दिलाते रहें। तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। नहीं समझे? हम तुम्हारी बुद्धि को बदल पाते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए भी चैलेंज है। समझ आ रहा है? हम तुम्हारी जो अनादिकालीन धारणा बनी हुई है उसको तोड़ पाते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क है। और ये टास्क तुमने नहीं दिया, हमने खुद चूज किया, हमने खुद लिया है। तुम्हारी बुद्धि को बदलना, तुम्हारे विचारों को बदलना, तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व को हटाना, मिथ्यात्व के दरवाजे जो खुले पड़े अनादिकाल से उनको बंद करना, सम्यक दर्शन का भाव आपके अंदर आना, ये हमारा उद्देश्य है इस चातुर्मास का। सुन रहे हो? और कोई उद्देश्य तो आपको दिख ही नहीं रहा। नहीं समझ आ रहा? यही उद्देश्य है। बाकी तो आप देख ही रहे हो, सब कुछ अपने आप हो ही रहा है। यहां के लोग बहुत कम इतने अच्छे लोग मिलते हैं कि जहां पर किसी भी तरह से कोई भी और दूसरे उद्देश्यों में भटकना नहीं पड़ता, है ना। ज्यादातर साधु संतों को आप ये भी देखते होंगे कि वो एक उद्देश्य ये भी होता है, भाई इतना पैसा इकट्ठा करो, इतना धन इकट्ठा करो, ये हो रहा है वो हो रहा है। यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां पर धन तो खूब है, बस ज्ञान धन नहीं था, उस ज्ञान धन की बरसात हो रही है बस। और लोग आगे से आगे तैयार हो रहे हैं। 10 लक्षण दिन आने ही वाले हैं। कॉरपोरेट का रिट्रीट तो आज कंप्लीट हो ही जाएगा। सब चल रहा है। और ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जो अपने आप आगे आकर के आगे होने वाले कार्यों में बिल्कुल चुपचाप से अपना योगदान देते चले जाएं और किसी को भनक भी ना लगे। बस यहां पर ही डायरेक्ट अनाउंस हो, हाँ इन लोगों ने इस काम में योगदान दिया है, इन लोगों ने इस काम में योगदान दिया है। और बस वह यहां पर ही बस अनाउंस होने के बाद में ये समझ में आ जाए लोगों को कि कैसे ये अपने आप काम करते रहते हैं। ऐसे लोग ही समझदार लोग कहलाते हैं। नहीं तो सारा टाइम किस में जाता? इसी में जाता। समझ आ रहा है? आगे भी बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, होंगे। 10 लक्षण का एक बड़ा कार्यक्रम है, हा? और सबसे अच्छी बात है कि यहां पर लोग किसी से कुछ कहते नहीं हैं, बस उन्हें बताना होता है कि भाई हाँ ये अपनी योजनाएं हैं, और लोग अपने आप उन योजनाओं में जुड़ते चले जाते हैं और अपने आप अपना शेयर उसमें डालते चले जाते हैं। उनका काम हो जाता है और धर्म की गति आगे बढ़ती रहती है। यही होना चाहिए। जहां धन प्रमुख हो जाता है वहां धर्म गौण हो जाता है, और जहां धन गौण होगा वहीं पर धर्म प्रमुख होकर के आपके सामने आएगा। तो आपकी यह अच्छी आदत बनी रहे। आगे 10 लक्षण के दिन आ रहे हैं, हजारों लोग सामने होंगे। हर किसी को यह चिंता होनी चाहिए कि इन लोगों को हम किस तरह से मैनेज करें, इनकी व्यवस्थाओं में कोई कमी न रहे, इनके पूजन आदि की व्यवस्थाएं, इनके भोजन आदि की व्यवस्थाएं, इनके रहने आदि की व्यवस्थाएं। अगर हर व्यक्ति अपने मन में सिर्फ ये ले आएगा कि हाँ ये व्यवस्थाएं केवल हमारे लिए नहीं सबके लिए हों, तो बस सब काम अपने आप हो जाएगा। बस आपको अपने मन में लाना है कि हाँ व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। सुन रहे हो?
ऐसे तो नहीं निश्चिंत होकर बैठे हो कुर्सी पे, यार कमेटी वाले जाना है, कमेटी करती रहेगी है, जो मंच पे रहते हैं वही जाना है, हमें क्या लेना देना है, ऐसा तो नहीं सोचते हो। ऐसा सोचोगे तो कुछ भी फिर अच्छा नहीं हो पाएगा, है ना। जो लोग इस बात को समझते हैं कि यह जो धर्म का काम है ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये कमेटी का नहीं है, यह काम तीर्थंकरों के जिन शासन की प्रभावना का काम है, वही लोग हर काम में अपना सहयोग अपने आप देने का मन बनाते चले जाते हैं। किसकी प्रभावना? जिन शासन की प्रभावना। हजारों लोग एक साथ बैठ करके धर्म ध्यान करें। हमने हजारों लोगों को एक साथ बैठ करके कभी ना कभी अपने बेटे और बेटियों की शादियों में 2-2 दिन तक खिलाया होगा। वो सब पाप का आश्रय करने वाला होता है, क्योंकि ये जितने भी सांसारिक कार्य होते हैं ये सब हमारे लिए, जिनमें जितना खर्च किया जाता है वो सब क्या करता है, उससे पाप आता है, पाप आता है। आपके पाप की मोरी खुली रहती है, सुन रहे हो। और वहां पर जो लिफाफे दिए जाते हैं वो भी उस पाप की मोरी को ही बड़ा करने के लिए दिए जाते हैं। और जब इस तरह के काम सामने आते हैं, पंच कल्याणक होने वाले हैं, 10 लक्षण धर्म होने वाला है, नंदीश्वर महामह पूजा होने वाली है, इसमें जब लोगों का ऐसा भाव बनता है तो पाप की मोरी बंद हो जाती है और पुण्य की मोरी खुल जाती है, तो फिर पुण्य ही पुण्य आने लग जाता है। जब पाप का आश्रव रुकेगा तभी तो पुण्य का आश्रव होगा, और दोनों हो गए साथ साथ, दोनों चलेंगे तब तो फिर वही अच्छे पानी में गंदा पानी मिल गया, मजा क्या आया? नहीं समझ आया? तो क्या करना है? आने वाले जो धर्म के कार्य हैं उनमें पाप की मोरी बिल्कुल बंद कर देनी पड़ती है, रुक जाती है, और पुण्य का आश्रव, पुण्य की नई नदियां, नया जल, पुण्य का स्वच्छ पानी हमारे अंदर आने लग जाता है, और इसी का नाम है पाप आश्रव रुक जाना, पुण्य आश्रव को होने देना। सुन रहे हो? जिन शासन की प्रभावना इसी तरह के विचारों से होती है, और इन विचारों में जो भी लोग अपना अपना सहयोग करते हैं, किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूशन करते हैं, उन सबके अंदर यह पुण्य आश्रव सहज होने लग जाता है, और इसी पुण्य के माध्यम से जिन शासन की प्रभावना आगे आगे बढ़ती चली जाती है। जिनेंद्र भगवान के शासन की प्रभावना हो, इस तरह का विचार जिसके अंदर रहता है, वह व्यक्ति कभी भी किन्हीं भी अभावों में नहीं रह सकता, उसके लिए दारिद्र्य तो कभी छू ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कितना उत्तम भाव बनाया है। भावों से ही संबर है और भावों से ही आश्रव है। सुन रहे हो? क्या करना है? आश्रव करना है कि संबर करना है? और संबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो पहला मोहनी कर्म था, जिसे ही मिथ्यात्व कर्म कहते हैं, और जो सबसे बड़ा मिथ्यात्व था, ये अगर टूट जाएगा तो कैसे टूटेगा जानते हो? जैसे टूट रहा है वैसे ही लिखा हुआ है इसमें, है ना। जो हम तोड़ रहे हैं उसी तरीके से तोड़ रहे हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है। हम आपको केवल थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। पेज नंबर 59। सतगुरु देहि जगाय, मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। कर्म चोर आना कैसे रुकेंगे? जब तुम्हें कोई जगाए, और जगाने वाला कौन होना चाहिए? एक गुरु होना चाहिए। गुरु इसीलिए सामने रखे जाते हैं कि हम सोते रहें और ये हमको जगाते रहें। देखो कैसे खुश हो रहे हैं। हम सोते रहे और ये हमें जगाते रहे। इस विचार से हमें खुश होना है, या गुरु के लिए इसलिए सामने रखा जाता है कि हम सो ना पाए, हमें नींद आ ना पाए, और ये हमें हमेशा ढोल इस तरह से बजाते रहे हमारे कानों में कि हम हमेशा जागृत बने रहें।
ये भी एक विचार हो सकता है? कौन सा पसंद है, पहले वाला कि दूसरे वाला? दूसरे वाला, मतलब जागे हुए हो तुम लोग। महाराज जागे हैं तभी तो यहाँ पर आप आते हैं, अगर जागे नहीं होते तो घर में पड़े पड़े सो रहे होते अभी। ये जागना और फिर जागृति को बनाए रखना, ये बड़ा काम होता है। बच्चे को माँ सुबह सुबह उठा करके बिठा देती है, बेटा गुरु ने कहा था सुबह जल्दी उठना, 5:30 बजे उठ जाना। वो माँ ने उसको उठा के बिठाल दिया, लेकिन वो पट्ठा उठना नहीं चाह रहा। नहीं समझ में आ रहा? वो फिर नींद आ रही है, फिर लुढ़क जाता है वो। तो फिर माँ क्या करती है? नहीं, लेट हो जाएगा, आगे कुछ काम और है, गुरु को वहाँ हम बता करके आए हैं, हम टाइम पर आएंगे। तो क्या करना, बेटा अपनी नींद खोल। तो उसकी मोह नींद को उपशमित करने के लिए, शांत करने के लिए, उसके लिए कहा जाता है थोड़ा सा पानी के छींटे लगा ले मुंह पे, और तू नहीं लगा रहा तो फिर मैं डालती हूं। तो क्या हो जाता है? फर्क तो पड़ता है। पानी के छींटे अगर मुंह पर डाल लिए जाए तो जो भी थोड़ी सी नींद आती है, ऊँग सी आती है, आलस से आता है, अपने आप भग जाता है। भगता है कि नहीं? हाँ। तो यही काम आपको भीतर से करना है। इसका नाम है संवर भावना। सतगुरु आपको जगाते हैं, आप उठ जाएं, आपकी नींद दब जाए, उपशमन हो जाए, और उपशमन होने के बाद में आप कहें नहीं अब हम जाग गए हैं, अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, तब कछु बने उपाय। तब कुछ उपाय बताया जाएगा कि कर्म चोर कैसे आने से आपके अंदर रुक सकते हैं। इसका नाम क्या है? संवर भावना। अब वो उपाय जब बताया जाता है तो कैसे उपाय करना? ज्ञान दीप तप तेल भरे, घर शोधे भ्रम छोर, या विद बिन निकसे नहीं, पैठे पूरब चोर। अब गुरु कहते हैं थोड़ा सा अंधेरा बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, भीतर चोर बहुत दिनों से बसे हुए हैं, थोड़ा उजाला कर ले। तो उजाला कहाँ से लाएं? तो ले, एक दीपक ले ले। कौन सा दीपक? ज्ञान का नहीं, सम्यक ज्ञान का। किसका? ज्ञान तो तुम्हारे पास था ही, जब आए थे तब भी ज्ञान था, तब भी तुम्हारे पास बुद्धि थी। तब कैसी थी? जब कहते थे सबका मालिक। और अब आपका ज्ञान तो अभी भी है, बिगड़ा क्या? बस क्या कर दिया गुरु ने? बुद्धि को, बोलो तो हो गई कि नहीं? तो अब सबका मालिक मैं स्वयं, मेरा कर्म स्वयं, और कोई किसी का मालिक नहीं। ये आश्रव से संवर होने का उपाय करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना। कौन से ज्ञान का? सम्यक ज्ञान का। ज्ञान तो सबके पास रहता है, ज्ञान के बिना दुनिया में कोई जीव होता ही नहीं। जो सड़क पर घूम रहे हैं उनके पास भी ज्ञान है, जो घर में बैठे बैठे ऊँग रहे हैं अभी भी उनके पास भी ज्ञान है। जो अभी भी खड़े खड़े कहीं पर ब्रश कर रहे होंगे उनके पास भी ज्ञान है। बोले नहीं जाना, जब जाएंगे जब सभा उठ जाएगी। किसी किसी का ऐसा भी संकल्प होता है। नहीं समझे? बोले प्रवचन कब छूटेंगे? बोले 10 बजे। तो 10 ही बजे जाएंगे, और उस भीड़ में शामिल हो जाएंगे जब सब लोग निकल रहे होंगे। बोले कहां से आ रहे हैं? बोले प्रवचन सुन के आ रहे हैं। समझ आ रहा है? हाँ, तरह तरह की मेंटलिटी वाले लोग होते हैं, आपको पता नहीं है, हमें सब दिखाई देता है। कौन गेट पे खड़ा है, कब आकर के खड़ा होता है, किस इंतजार में खड़ा है। समझ आ रहा है? और जो बैठे हुए लोग हैं वो अलग दिखाई देते हैं। तो सबकी फिल्म अपने दिमाग में बन रही है। किसका अंदर क्या चल रहा है, कौन कितने मनोभावों से सुन रहा है, कौन प्रतिदिन सुन रहा है, कौन अपने रेगुलर स्टूडेंट हैं और कौन बैक सीटर स्टूडेंट है। समझ आ रहा है? लेकिन कहना पड़ेगा हाँ,
जो रेगुलर हैं वो रेगुलर हैं, जो सीटर हैं वो सीटर हैं, वो बैक सीटर है वो बैक सीटर है, माने सबने अपनी अपनी जगह बना ली है। क्लास अच्छी चल रही है। और क्लास में क्या दिया जाता है? ज्ञान, ज्ञान का दीपक लो, सम्यक ज्ञान का। और उसमें तेल भरते रहो। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन दीपक ले लिया, शुरू में एक दिन आए थे महाराज, जब आपकी एंट्री हुई थी यहाँ पर, जब आगमन हुआ था उस दिन आए थे, फिर कहाँ थे? बस फिर फुर्सत ही नहीं मिली, बस एक ही दिन हमने आपको देखा था, सुना था, और फिर पता पड़ा। उसके बाद कब आए? तो सीधी दीपावली पे आए। तो मिला क्या तुम्हें? हम जो दीपक देना चाह रहे थे वो दीपक भी नहीं ले पाए। समझ आ रहा है? दीपक ले जाने के बाद में फिर उसमें जलता भी रहे, तो जलने के लिए आपके पास में रोजाना इससे ज़्यादा आपके उस दीपक का जो पॉट होता है उसमें ताकत ही नहीं होती कि उसमें इतना तेल भरा जाए कि वो 24 घंटे से ज़्यादा जल पाए। नहीं समझ में आया? तो क्या करना? रोजाना तेल भराने इस पंप पर आना। हाँ, ऐसे ही कहना। बोले कहाँ जा रहे? बोले तेल भरने जा रहे। तेल भरने जा रहे? कौन सी लालटेन लेकर के जा रहे? कौन सा तेल, कौन सी चीज में तेल भरने जा रहे? बोले तुम्हें पता नहीं है, वो हमें भीतर मिल गया है। वो क्या है? इनर लैंप है। उसको क्या बोलते हैं? इनर लैंप। और उसकी क्वालिटी समझना हो तो वो इनर नॉलेज लैंप है ना? और वो लैंप हमारी रोजाना जलती रहे, बुझे नहीं। इसलिए हम रोजाना उसमें फ्यूल डलाने जाते हैं, और वो फ्यूल इसी मीरा मार्ग में, इसी पंप पर यहीं पे मिलता है। समझ आ रहा है? जब तक यहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, जब शिफ्ट होगा तब वहां पे चले जाएंगे। नहीं समझ आ रहा? तो क्या करना है? दीपक दिया है किसने? गुरु ने ज्ञान का दीपक दिया है। और न केवल दीपक दिया है, उसको जलाए रखने के लिए बाती भी दी है, और बाती को भी बनाए रखने के लिए हमेशा उजाला बना रहे, इसलिए रोजाना तेल भी दिया जाता है। तेल किसका? रोजाना थोड़ा सा हमें तपना पड़ता है। तप का तेल, ज्ञान दीप तप तेल भर। जिंदगी भर से सुनते आए हैं, समझा तो शायद आज ही होगा, ऐसा लग रहा है। हम यहाँ 1 घंटे आते हैं, घर छोड़ करके आते हैं, दुनिया का ट्रैफिक क्रॉस करके आते हैं, और 1 घंटे आकर के यहाँ बैठते हैं। थोड़ा सा पैरों में भी कष्ट हो जाता है, घुटने दर्द करने लग जाते हैं, थोड़ी कमर भी आगे झुकने लग जाती है। कोई बात नहीं महाराज, ये तप भी हम कर लेंगे, लेकिन तेल भरना चाहिए हमारे ज्ञान के दीपक में। यही तो तप है, और क्या तप है? सुन रहे हो? तो रोजाना दीपक जलता रहे, तपस्या इतनी बनी रहे कि रोजाना आकर के हम 1 घंटा बिल्कुल अपनी इच्छाओं को रोक करके बैठे रहें। यही तप है। और ऐसा ये तेल भरते रहेंगे तो हमारा दीपक घर के हर कोने को प्रकाशित करता जाएगा, और जिस जिस कोने में प्रकाश जाएगा, चोर वहां से अपना स्थान हटा लेगा, भगता चला जाएगा। चोर प्रकाश में टिक नहीं सकता है, वो अंधेरे में टिका था। इस तरह से जो पहले से बैठे हुए चोर हैं उनको भगाना, इसका नाम क्या है? निर्जरा कहलाती है। लाइट जलाना ये संवर है, और जो पहले से पैठ किए हुए हैं, बैठे हुए हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ रहे थे, उन्हें अपना स्थान खाली करने के लिए मजबूर कर देना। आज से अब तुम्हारी यह जगह नहीं है, मैंने अपनी धारणाएं बदल दी हैं, मेरा विश्वास अब बदल गया है। हे मिथ्यात्व चोर, अब तू यहां से निकल जा। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर अपने आप वहां से आत्मा से हट जाएगा, चला जाएगा। सबसे बड़ी चोर को भगाने का काम भग रहा है कि नहीं? किस विश्वास के साथ? मेरे साथ जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? मेरा कर्म। बस समझ आ रहा है? वो कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है। ये तो खूब पढ़ा है,
पूजा किसकी करना है? जो ईश्वर है उसी की तो पूजा करो। तो कर्म ही ईश्वर है ये कहना शुरू करो। कर्म ही पूजा है ये कहने की बजाय क्या ज्यादा जरूरी है? कर्म ही ईश्वर है। जब ईश्वर होगा तो आप अपने आप उसकी पूजा करोगे। तो कर्म हमारा ईश्वर है, वही अदृश्य शक्ति है, भीतर है, जो चला रही है हमारे जीवन को। और इस तरह से हमारे अंदर संवर और निर्जरा दोनों जब होने लग जाते हैं तो हमारे अंदर रोशनी आने लग जाती है। और उस रोशनी आने का कारण क्या और होता है? एक कारण हटने के बाद और भी अनेक कारण सामने आ सकते हैं। एक बड़ा चोर अपने जगह छोड़ भी दे तो भी छोटे छोटे चोरों ने भी बहुत सारा अड्डा बनाए रखा होता है। उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, आज नहीं तो कल। आज के लिए इतना पर्याप्त है ना? हाँ बस महाराज, जितना तेल भर जाए डिब्बे में उतना ही भरना, नहीं तो फिर ओवरफ्लो होगा तो फिर वो जल्दी जल जाएगा, फिर वो है ना बाती को भी जला देगा और पूरी डिब्बी को भी जला देगा, है ना। तो मुझे वो भी ख्याल रखना ओवरफ्लो ना हो जाए, ठीक है ना। तो कल फिर अपन तेल भरेंगे, कुछ और नई पंपिंग करेंगे और इस तरह से हम अपने ज्ञान दीप को आगे 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 जलाए रखेंगे। बोलिए महावीर भगवान की। चलिए एक भावना पढ़ते हैं, भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। 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 ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। 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 ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। 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 ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। 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 ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। 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 ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। 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 ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। 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 ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम ममास्तु आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावना। 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 ओम ह्रीं वरम
परमाचार्य भक्ति भावना ओम ह्रीं परमाचार्य भक्ति भावना ममास्तु ओम ह्रीं परमाचार्य भक्ति भावना ओम ह्रीं परमाचार्य भक्ति भावना ओम ह्रीं परमाचार्य भक्ति भावना ममास्तु ओम ह्रीं परमाचार्य भक्ति भावना ओम ह्रीं ममास्तु परमाचार्य भक्ति भावना ओम ह्रीं ममास्तु परमाचार्य भक्ति भावना ममास्तु ओम ह्रीं परमाचार्य भक्ति भावना ओम ह्रीं परमाचार्य भक्ति भावना ममास्तु ओम ह्रीं परमाचार्य भक्ति भावना ओम ह्रीं परमाचार्य भक्ति भावना ओम ह्रीं परमाचार्य भक्ति भावना ममास्तु ओम ह्रीं परमाचार्य भक्ति भावना 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 ममास्तु ओम ह्रीं परमाचार्य भक्ति भावना ममास्तु सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चारित्राय नमः।